पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन यूरीमिन के बारे में कि यूरीमिन इंजेक्शन है पशुओं में कौन-कौन सी बीमारियों में, कौन-कौन सी स्थितियों में लगा सकते हैं, इसकी डोज़ क्या रहती है और ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंजेक्शन यूरीमिन है ये विरबैक कंपनी का आता है और ये 30 ml की वायल और 100 ml की वायल में आता है। और जहाँ तक इसके अंदर साल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है और ये एक तरह से फास्फोर्स का इंजेक्शन है। बहुत ही यूनिक इंजेक्शन है, बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। दोस्तों वेटनरी फील्ड में इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत होता है क्योंकि बहुत ही गुणकारी इंजेक्शन है, बहुत ही फ़ायदेमंद इंजेक्शन है पशुओं के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि पशुओं में कौन-कौन सी कंडीशंस और कौन-कौन सी बीमारियों में ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं पशुओं के अंदर उनमें ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे अगर कीटोसिस हो गया है पशु को, जिसमें पशु क्या है कि जो दाना-बाँटा नहीं खाता है, खाली सूखी जो तूड़ी है वो खाता है, चारा खाता है और उस कंडीशन में अपन लगा सकते हैं। मिल्क फ़ीवर हो गया है, मिल्क फ़ीवर की कंडीशन में भी लगा सकते हैं फास्टर रिकवरी के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि अपन मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। अगर पशु में पीपीएच हो गया है, पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया हो गया है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। पीपीएच बीमारी में क्या होता है कि दोस्तों पशुओं के पेशाब के रास्ते खून आने लग जाता है, जिसकी वजह से पशु बीमार हो जाते हैं, कभी-कभी पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के बहुत ही उस कंडीशन में अच्छे रिज़ल्ट हैं और जहाँ पे लगता है कि पशु के पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये कंडीशन पशु के ब्याने के बाद में ज़्यादा होती है। ब्याने के पहले भी होती है पर ज़्यादातर ब्याने के बाद ही ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर पशु के पेशाब के रास्ते खून आता है तो वहाँ पे दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और साथ में क्या है कि ये इंजेक्शन जो पशु के अंदर फास्फोरस डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की कमी आ जाती है, वहाँ पे उन पशुओं में लगाया जा सकता है। फास्फोरस की जो कमी है उससे पशुओं में जैसे पशु बार-बार रिपीट होता रहता है, पशु कंसीव नहीं कर पाता है और साथ में क्या है कि पशु हीट पे जो समय पे नहीं आता है और पशुओं में कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि पशुओं के अंदर फास्फोरस की कमी आती है तो पशु एक तरह से क्या है कि बांझपन की स्थिति में आ जाता है पशु, तो वहाँ पे क्या है कि इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और साथ में क्या है कि पाइका, पाइका का मतलब है कि पशु जहाँ पे जो मिट्टी चाटने लग जाता है और सली-गली जो चीज़ें वो खाने लग जाता है, कभी कपड़े हैं पुराने सले-गले कपड़े हैं वो खाने लग जाता है, तो वहाँ पे पाइका की कंडीशन हो जाती है। ज़्यादातर ये कंडीशन बछड़ों में देखी जाती है, छोटे बछड़े हैं वो मिट्टी चाटते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट फूला-फूला हो जाता है। तो ये कंडीशन उनमें बछड़ों में होती है। कई बार अपन डीवर्मिंग भी करवा देते हैं पशुओं के अंदर, छोटे काफ के अंदर, तो भी क्या है कि वो मिट्टी खाते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, उसमें इस इंजेक्शन के अच्छे रिज़ल्ट हैं। बड़े जानवरों में भी अपन लगा सकते हैं इस इंजेक्शन को, जहाँ पे लगता है कि किसी बीमारी के कारण पशु का जो दूध है वो कम हो गया है, दूध की जो मात्रा है वो कम हो गई है, तो वहाँ पे दोस्तों इस इंजेक्शन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। वहाँ पे अपन 10-10 एमएल अगर इस इंजेक्शन को 3 दिन दुधारू पशु में दिया जाए, तो वो दूध वापस उसी जो वहाँ कंडीशन पे आ जाता है, जितना वो बीमार होने से पहले दे रहा था। तो जहाँ पे भी लगता है कि पशु बीमार हुआ था, बीमार होने के कारण पशु का दूध है वो गिर गया है, दूध थोड़ा कम हो गया है, तो वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन को लगाएँ, तो पशु को का दूध है वो जो उसी पीक पे मेंटेन हो जाता है। और साथ में क्या है कि दोस्तों जहाँ पे हरा चारा कम होता है, सूखा चारा ज़्यादा होता है, तो कुछ ड्राई एरिया हैं जहाँ पे क्या है कि सूखा चारा ही पूरे साल मिलता रहता है बिना बारिश के, तो वहाँ हरा चारा संभव ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि पशुओं के अंदर फास्फोरस की डेफ़िशिएंसी आ जाती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लक्षण जो पशु में दिखाई देने लग जाते हैं, पशु वीक हो जाता है, पशु का दूध कम हो जाता है, तो इस तरह की जो कंडीशन आने लग जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि अपन फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे पशु सूखा चारा ज़्यादा खाते हैं तो उनमें फास्फोरस की कमी आती है। तो वहाँ पे क्या है कि अपन इस इंजेक्शन को लगाएँ और इस इंजेक्शन को वहाँ पे कैसे लगाना है, वहाँ पे अपन 1 मंथ में 4 बार ये इंजेक्शन देवें, लगातार कंटिन्यूटी में नहीं देना है। वहाँ पे अपन इंजेक्शन देंगे। डोज़ मैं आगे बता दूँगा कि बड़े एनिमल में और छोटे एनिमल में अपन क्या-क्या डोज़ अपने को देनी चाहिए। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है बहुत ही फ़ायदेमंद है, जहाँ पे लगता है कि पशु को सिंपल इंडाइजेशन हो गई है, पशु खाना-पीना कम कर गया है, वहाँ पे लगा सकते हैं। किसी लंबी बीमारी के कारण पशु कमज़ोर हो गया है, तो पशु की कमज़ोरी दूर करने के लिए भी दोस्तों ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और कभी-कभी देखते हैं कि पशु बिल्कुल एकदम उसकी हड्डियाँ निकली रहती है, आपने डीवर्मिंग भी करवा दी, मल्टीविटामिन भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, पर फिर भी क्या है कि पशु रिकवर नहीं हो पा रहा है। पशु दिनों-दिन है जो कमज़ोर होता जाता है, तो उस कंडीशन में भी अपन पशु की कमज़ोरी दूर करने के लिए इंजेक्शन दोस्तों लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस इंजेक्शन की डोज़ क्या रहती है। दोस्तों अगर बड़े एनिमल में बात करें तो इसकी जो डोज़ है
15 ml तक अपन लगा सकते हैं। और छोटे एनिमल है वहाँ पे जैसे भेड़ बकरियाँ हैं वहाँ पे 1 से 3 ml तक लगा सकते हैं। और जहाँ पे लगता है कि अपने जो सूखा चारा जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे लगाना हो तो वहाँ पे अपन क्या है कि हाँ 10-10 ml पशु को लगा सकते हैं 1 महीने में 4 बार, जो हाँ वीकली इंजेक्शन अपने को ये रिपीट करना होता है। और जहाँ पे लगता है कि दुधारू एनिमल है उसका किसी बीमारी से दूध कम हो गया है, तो वहाँ पे क्या करें अपने 3 दिन लगातार अपने 10-10 ml इस इंजेक्शन को दोस्तों लगाना है। पाइका की कंडीशन में भी क्या करना है कि अपन ये जो इंजेक्शन है लगातार 3 दिन लगाना है और फिर उसके बाद अपन 1 वीक छोड़ के इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि जो पशु जो फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से जो मिट्टी खा रहा है, गंदी चीज़ें खा रहा है, वो ना खाए। और दोस्तों ये इंजेक्शन है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़े लगभग सभी जानवरों में इंजेक्शन दिया जा सकता है। और जहाँ तक इसके रूट की दोस्तों बात करते हैं, रूट ये आईएम रूट में इंट्रामस्कुलर भी लगता है, आईवी रूट में नाड़ी में भी इंजेक्शन दिया जा सकता है और सबक्यूटेनियस रूट में भी दिया जा सकता है चमड़ी के नीचे। ये तीनों रूट से दोस्तों इंजेक्शन लग सकता है पशुओं में। तो दोस्तों ये तो थी इसकी डोज़। और साथ में दोस्तों ये जो इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट पशु को भी लगाया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। और जहाँ तक हो सके आप पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। धन्यवाद।